1% भी नहीं हो रहा। यहाँ तो 15 लोग फिरते हैं। कौन से? 5-6 कब्रों वाले हैं, उनके बेटे हैं और 2-3 और हैं, 2 निशाई हैं। वो सब मुझे तो काम का मौका ही नहीं देते, वो पैसे तो वो ले जाते हैं। अच्छा। सर जी एक निशाई इतने फिरदा, वो साढ़े को नहीं रुकता। अच्छा। वो लगा दे एक तो इतने शाम को सब निशाई इकट्ठे हो जाते हैं, अंदर टीके लगाते हैं, खून टूलता है। कहाँ पर? ये जनाजगाह के अंदर सर। शहर लगता है दरख्तों पे, वो कौन लेके जाता है? सर को महकमा ला जाता है, कोई चोरी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सजाद हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं इत्तेहाद न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मैं इस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर हर एक को आना है, चाहे वो गरीब है या अमीर है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेनाला खुर्द के सबसे बड़े कब्रिस्तान तारे शाह कब्रिस्तान में। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि रेनाला खुर्द का ये वाहिद कब्रिस्तान, यहाँ पर रेनाला के सबसे बड़े अमीर से लेकर रेनाला के सबसे बड़े गरीब जो शख्स हैं वो यहाँ पर दफनाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ना तो इंतजामिया, ना MNA, ना MPA, ना ही साहब इख्तिदार कोई भी शख्स जिसको इस कब्रिस्तान की कोई भी परवाह है। अगर बारिश होती है तो कब्रिस्तान पानी के साथ डूब जाता है। अगर गंदगी के ढेरों की बात करें तो आपके सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी गंदगी है। हम आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर सफाई की सूरत हाल क्या है। नाजरीन, ये वो जगह है जो हमारी आखिरी आरामगाह है और इस आखिरी आरामगाह को ही हमें साफ बनाना चाहिए। लेकिन रेनाला खुर्द की जो सूरत हाल है, यहाँ पर बिल्कुल जो इंतजामिया है, बिल्कुल जो MNAs MPAs हैं और मोस्टली तौर पे जो रेनाला खुर्द के सब इख्तिदार लोग हैं, बल्कि बनता तो हम सबका ही ये हक है कि इसको साफ करें। लेकिन अगर थोड़ी बहुत कोई सफाई की भी गई है तो वो गंदगी के और कूड़े के जो ढेर है वहां ही लगा दिए गए, ये हवा के साथ फिर वैसे ही गंदगी हो जाएगी। ये देखें कि यहाँ पर कभी भी कोई ना तो इंतजामिया का कोई बंदा आया और ना ही कोई ऐसा शख्स जिसको इस कब्रिस्तान की कोई परवाह हो। ये आप देख सकते हैं कि कितनी झाड़ियां, खंडर जो है वो बने हुए हैं। यहाँ पर इंतजामिया बिल्कुल जो है वो इंतजामिया बिल्कुल यहाँ पर नाकाम हो चुकी है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें रोज सफाई करनी चाहिए। तहसील म्यूनसिपल कमेटी रेनाला खुर्द के इतने वर्कर हैं और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा की तरफ से साफ सुथरा पंजाब का प्रोग्राम भी जो है वो एक चल रहा है। उस प्रोग्राम में पता नहीं कब्रिस्तान आते हैं या नहीं। हालांकि कब्रिस्तान जो है वो हमारी सबसे मेन जगह है जहां पर हम सब ने मरने के बाद आना है। ये जो जिंदगी है ये तो आर्जी जिंदगी है, लेकिन जो हकीकी जिंदगी है, उस हकीकी जिंदगी में जिस जगह पे हमने दफन होना है वो जगह कितनी साफ सुथरी है, उसको दिखाने के लिए आज हमने रुख किया था तारे शाह कब्रिस्तान, जो कि रेनाला खुर्द का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है उसका। नाजरीन, अगर मैं आपको दिखाता चलूं कि ये सफाई के इंतजामात है रेनाला खुर्द में। यहाँ पर दाईं साइड पे देख सकते हैं कि ये जो दरख्त है, इतना बड़ा दरख्त, इसको यहाँ पर गिरे हुए तकरीबन कोई 2 हफ्ते हो चुके हैं। ये दरख्त गिरने की वजह से बहुत सारी कब्रें मुतासर हुई हैं, लेकिन इतने दिन होने के बावजूद, 2 हफ्ते होने के बावजूद भी इंतजामिया यहाँ पर नहीं आई और ये जो कब्रें हैं वो इस दरख्त की जद में आ गई हैं। होना तो ये चाहिए था। ये देखें, इस दरख्त को आग भी लगी है, यहाँ पर बहुत बड़ा कूड़े का ढेर है। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर सफाई के इंतजाम कैसे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ऐसे कई दरख्त हैं जो कि कब्रों के ऊपर गिरे हुए हैं। यहाँ पर इतना कूड़ा है, पैम्पर पड़े हुए, पता नहीं कि ये जो कब्रिस्तान है यहाँ पर कूड़े को आग लगा दी गई है। ये आप देखें, उस आग की जद में अगर जो दरख्त है वो भी झुलस गए। और नाजरीन, इस आग की जद में कुछ कब्रें भी 1-2 आई हैं। कितनी बड़ी नाअहली है। अब ये नाअहली रेनाला खुर्द की अवाम की भी बनती है। सबसे बड़ी जो नाअहली है वो रेनाला खुर्द की इंतजामिया की बनती है कि यहाँ पर दरख्त कब्रों के ऊपर गिरे हुए, यहाँ पर सफाई का 1% भी इंतजाम नहीं है। हाँ, यहाँ पर अगर कोई सफाई की जाती है तो जो अवाम है रेनाला खुर्द की, जो NGOs है, 1-2 NGOs हैं जो कि रेनाला खुर्द में यहाँ पर कब्रिस्तानों की सफाई भी करती है,
डेफिनेट सी बात है, उस एनजीओ ने जब उनको कोई बजट आना है या उनका कोई टाइम होना है उस वक्त उन्होंने सफाई करनी है, लेकिन इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है कि इंतजामिया पक्का कोई बंदा लगाए, यहाँ पर कोई वर्कर हो जो कि इस कब्रिस्तान की देखभाल करे, यहाँ पर जो दरख्त है उनकी देखभाल करे। ये तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर कूड़ा भी इकट्ठा किया और उसको आग लगा दी। इसको आग लगाने वाले कौन है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस कब्रिस्तान में किसी भी रेनाला खुर्द के ना तो इंतजामिया की ना ही किसी MNA MPA की किसी की भी नजर नहीं पड़ती। हमारे साथ मौजूद हैं ये बाबा जी जो कि सफाई करते हैं यहाँ पर। इनसे बात करते हैं कि इनको यहाँ पर किसने रखा और ये पैसे लेते हैं या फ्री करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बाबा जी? ठीक ठीक है। हाँ जी। यहाँ पर आप सफाई करते हैं? हाँ जी। कितने साल से? मैं 47 साल हो गए। सरकारी है? पहले सरकारी थी, 7 साल हो गए। रिटायरमेंट होने के बाद भी काम करता हूँ। अच्छा, तो अब सरकारी थे जब आप म्यूनिसिपल कमेटी के दो आदमी थे। दूसरा भी रिटायर हो गया? हाँ जी। ठीक है, तो आपके रिटायर होने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बंदा यहाँ पर तैनात नहीं किया गया? नहीं सर, उन्होंने असी अपने बच्चे की एप्लीकेशन दी थी कि असी इतने इन्ने साल खिदमत की थी और काम भी इन्ने साल हो गए फ्री कर रहे हैं, लिहाजा साडा हक बनता कि साडे बेटे नूं तैनात की। कितने साल आपने खिदमत की? 7 साल। मैं 47 साल कुल की। 47 साल आपने खिदमत की, फ्री में की? सर 40 साल नौकरी ली। मुलाजिम थे ना? हाँ जी। पहले तनख्वाह लेते रहे? कितनी तनख्वाह थी? मैं तो पहले 250 पे लगा था। नहीं, जब रिटायर हुए कितनी थी? 30,000। 30,000 रुपए थी। क्या थे आप? बेलदार थे। 40 साल आपने कब्रिस्तान में काम किया, 7 साल पहले रिटायर हो गए। 7 साल जब आप रिटायर हुए उसके बाद यहाँ पर कोई सरकारी बंदा तैनात किया गवर्नमेंट ने? वो डेली बेस किया था, वो काम नहीं करता था, उसकी शिकायतें जाती थी, फिर उन्होंने वापस बुला लिया कि आप यहाँ पर काम करते हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला खुर्द के इल्म में है? हाँ जी। सारे अफसरों दे इथों जो रिपोर्ट मैं करना किसी चीज की जो भी। यहाँ पर सफाई के इंतजामात नहीं है, क्यों नहीं है? सर जी, ये पहले ये छोटा होता था कब्रिस्तान। कितना छोटा था? काफी अब बड़ा हो गया, 2-3 किले का इजाफा हो गया। 7 साल के अंदर 3 एकड़ का इजाफा? नहीं, 7 साल नहीं। पहले जो असी शुरू लगे थे ये कब्रिस्तान छोटा सा। आप ये बताएं कि आपसे ये मैनेज नहीं होता तो आप क्यों नहीं कहते सी साहबा को कि मैनेज नहीं होता, मैं नहीं करना चाहता? दरख्त कितने दिन हो गए गिरा हुआ है? ये तो 10-12 दिन हो गए। 2 हफ्ते हो गए? हाँ, एक इधर है एक उधर है। तो ये किसने उठाना है? ये बल्दिया ने जी। तो आपने इतला दी है? हाँ जी, सारा ने। अच्छा, वीडियो बना के भी लोगों ने भेजी है। अच्छा, वो क्या कहते हैं? वो कहते बंदे नहीं है जेड़े उठान वाले। आपको पता है कितनी कब्रें जद में आई है इसकी? सर कब्र तो इसकी एक भी नहीं जद में है, ये ऊपर है। आए मैं दिखाता हूँ आपको। आए आए, ये कब्र के ऊपर गिरा हुआ है। सर ये कब्रें नीचे हैं, इनके ऊपर नीचे ही आनी है। और ना ये टूटी है ना कोई कब्र का है इसके नीचे। कब्र का इसके नीचे कब्रें कितनी है बताइएगा? 10 तो है। 10 कब्रें हैं। आप ये बताएं, ये देखें, ये टूटी कब्र ज़ाद में नहीं आई, नजर आ रही है? ये इसके तो आई है, ठीक था ना? आई है ना? हाँ जी। तो इसको उठाना किसकी जिम्मेदारी है? सर ये तो महकमे की है। आप क्या है यहाँ पर? आप 7 साल से काम कर रहे हैं, आपको महकमे ने नहीं रखा? सर जी रखा है, तो ये हमारा काम तो नहीं है। ये कंप्यूटर आरे से इसके टोटे होंगे और ये छोटे छोटे टोटे होके बाहर जाए। आपकी जिम्मेदारी है, यहाँ पर आप लगे हुए हैं, आपको गवर्नमेंट ने लगाया है, ऐसी साहबा के इल्म में है, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती इसको हटाना? 2 हफ्ते हो गए बाबा जी। साहब जी, असि किस तरह हटा सकते हैं? साढ़े को की वसाइल है। अच्छा, हाँ, ये इस पे खर्चा आता है। कंप्यूटर आ रहा उधर से आएगा, वो इसको काटेगा और आदमी आएंगे जो इसको उठाकर बाहर सड़क पे रखेंगे, फिर ट्राला बल्दिया का आएगा, वो स्टाक पे ले जाएगा। कितने दरख्त गिरे हुए हैं कब्रिस्तान में? हैं 3-4 गिरे हुए हैं। हाँ, वो आंधी आई सी बड़ी। कब? ये तो पहली आंधी का है। अच्छा, एक उधर है, आम का पेड़ है, वो गिरा हुआ है। ठीक है। तो ये कूड़े के ढेरों को आग कौन लगाता है? सर जी, एक निशाई इतने फिरदा, वो साढ़े को नहीं रुकता।
अच्छा। वो लगा दिया। एक तो ऐसे शाम को सब नशे इकट्ठे हो जाते हैं, अंदर टीके लगाते हैं, खून टूलता है। कहाँ पर ये जनाजगाह के अंदर सर, कई पेशाब भी कर जाते हैं। अच्छा। नशे की हालत में। आप रोकते उनको, रुकते नहीं? हाँ जी, नहीं रुकते। पुलिस को इतला दी? पुलिस अभी गई है, अच्छा। उस एक पकड़ के गई है, वो भी साल बाद आई यहाँ, पता नहीं कैसे मुखबरी हुई उनको। आपसे यहाँ पर अगर इंतजामात नहीं संभाले जाते तो आप जवाब क्यों नहीं दे देते? किस तरह? आपसे ये सफाई का निजाम नहीं संभाला जाता, मनशियात नोश यहाँ पर नशई आते हैं, नहीं संभाले जाते, आपसे दरख्त नहीं हटाए जाते, तो आप जवाब क्यों नहीं दे देते एसी साहब को कि सर मुझसे नहीं संभाला जाता, किसी और को रख ले? सर जी, मैं किसी को रोका? मैं तो अल्लाह वास्ते काम करता हूँ। अब मैं कोई किसी से यहाँ पर तो काम 1% भी नहीं हो रहा। यहाँ तो 15 लोग फिरते हैं। कौन से? 5-6 कब्रों वाले हैं, उनके बेटे हैं और 2-3 और हैं, 2 निशाई हैं। वो सब मुझे तो काम का मौका ही नहीं देते, वो पैसे तो वो ले जाते हैं। अच्छा, यानी कि पक्का पक्का कोई भी बंदा जो है वो नहीं पक्का है। पक्का नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो दरख्त चोरी भी होते हैं? नहीं सर, चोरी नहीं होते। कोई छोटी मोटी लगना लुगना को सुखी को ले जाता है उठा के। अच्छा, यहाँ पर जो शहद लगता है दरख्तों पे, वो कौन लेके जाता है? सर को महकमा ला जाता है, कोई चोरी हो जाता है, तो यहाँ को महकमे में कौन लेके जाता है? सर ये वो साढ़े महकमे वाले ले जाते। अच्छा, हाँ अफसर ले जाते हैं? जी। कौन है? अगे वो बहुत सी सेंटर इंस्पेक्टर। अच्छा, कौन लेके जाता है? वो नवा बनया, वो कहता जी अभी तो ये आंधी की वजह से शहद नहीं डला, जब डल जाएगा वो उधर से अपना शहद चोने वाले और अपने आदमी भेजते हैं। ठीक है, सरकार ले जाते हैं। यानी कि जब शहद लग जाता है तब आ जाते हैं, उसके पहले या बाद में इनको कोई ख्याल नहीं है, चाहे वो कब्रिस्तान में नशई है, उसका ख्याल आप नहीं रखना है। सर जी मैं देखो ना, किसी मेरे को कोई कानून नहीं, मैं किसी सख्ती करा या मेरे के ऊपर मैं कोई मुलाजिम मेरे पे एक्शन आ सकता है भी आप कौन है। बिल्कुल ऐसे। मैं तो अल्लाह की रजा की खातिर ये काम करता हूँ। मैंने भी यहाँ आना है, आपने भी यहाँ आना है, यहाँ ही दफन होना है। अल्लाह पाक इज्जत की मौत अता फरमाए। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सफाई वाला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक की भी नहीं, यहाँ तो 3-4 आदमी होने चाहिए जी जो कि मुश्किल सफाई करें। हाँ जी। ये देखें, अगर मेरे वालिद की या मेरे भाई की या मेरे अजीज की कब्र होती, मुझे दुख होना था या नहीं होना था? उसके ऊपर दरख्त ये तो होना था ना सर जी, ये तो इंसानियत के नाते से भी फर्ज बनता है। कितने बड़ी नेग्लिजेंसी गलती है इंतजामिया की कि ये दरख्त कब्रों के ऊपर गिरे हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन अगर कोई अगर नहीं उठा सकते, इनकी नीलामी की जाए। पहले भी नीलामी 1-2 दफा हुई है। अभी पुराने दरख्त भी यहाँ पड़े हुए हैं। कितने को दरख्त पड़े हुए हैं यहाँ पर? कोई वो 10-12 टोटे वो भी हैं, पुराने भारी टोटे हैं जो लोगों से नहीं चोए, सर्दी में लोग अंधेरे में ले जाते हैं। हम उनको जाके रिपोर्ट करते हैं भी उठा लो, वो कहते हैं हमारे पास कोई मशीनरी नहीं, कोई आदमी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबा जी। इसमें नाजरीन, रेनाला खुर्द की जो इंतजामिया है उनको होश के नाखन लेने चाहिए कि रेनाला खुर्द का ये वाहिद कब्रिस्तान, इसकी देखभाल करने के लिए कोई 1 या 2 वर्कर ऐसे होने चाहिए जो 24 घंटे यहाँ पर मौजूद हों। ये नहीं कि शहद लेने के लिए या फायदा लेने के लिए इस कब्रिस्तान में दाखिल हो जाए, उसके बाद यहाँ पर नशई आए, यहाँ पर कूड़े को आग लग जाए, यहाँ पर चोरी हो या दरख्त कब्रों के ऊपर गिरे, कोई पूछा ही ना जाए। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। अपने भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।